अगर आपके डॉग को टिक हो गए हैं या फिर उनको टिक फीवर हो चुका है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है आपके पेट डॉग के लिए। क्योंकि जो टिक्स होते हैं ना, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड सक करते हैं और ब्लड सक करने की वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर देते हैं उनकी पूरी बॉडी में, जिस वजह से उनको नोज़ से ब्लीडिंग आने लगते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टिक फीवर हुआ था मेरी लूशी को 2025 में। तो कैसे हुआ था, क्या सिम्टम्स थे, क्या चीज़ें थी जो मैंने अवॉइड किया और क्या चीज़ें ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुछ सिम्टम्स है जो कि अगर आपको वो लग रहा है तो आप तुरंत वेट से कंसल्ट कीजिए। वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लग जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगेंगी बॉडी में, उनको फीवर्स आने लगते हैं। और हालांकि उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 102 होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और नोज़ से ब्लीडिंग आना सबसे बहुत बड़ा बात हो जाता है, जो कि मेरे डॉग को हुआ था कि मई में मैं गई थी वाटर पार्क अपने भाई बहन के साथ। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा मैंने, और इन्जॉयमेंट के साथ मैं अपना मतलब लूशी तो मेरे घर पे ही थी, मम्मी डैडी सब लोग थे वहाँ पर। तो मैं जब घर पे आई ना तो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब मैं सुबह पे निकली थी और शायद सीधा शाम में आई थी। एंड वाटर पार्क में तो उतना टाइम लग ही जाता है। तो मैं जब घर पे आई तो मम्मी मेरे को बोली कि शायद लूशी के नोज़ से थोड़ा सा खून आ रहा था, जब तक हम चेक करने के तब तक वो चाट गई। तो हम बोले कि ना ऐसा हो सकता है कि स्केच पेन मैंने छोड़ रखा था वहाँ पे अपने बेड पे, तो रेड कलर का ही था, तो वो मेरे को लगा कि वो शायद कुछ हुआ होगा। इग्नोर किया, मैंने भी इग्नोर किया, मम्मी ने भी इग्नोर किया, सब लोगों ने इग्नोर किया। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर करना एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है। क्योंकि भाई ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, प्लीज़ इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। टिक फीवर स्टार्ट हो गया तो उसका मई में ठीक हो गया। जून आया ना, तो मिड ऑफ जून में एक दिन क्या हुआ कि लूशी जा रही है, मतलब चल के जा रही है, और वो जहाँ जहाँ जा रही है ना उस पर एकदम छोटा छोटा बूंद ब्लड का फ्लोर पर गिरा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। उस वक्त मैं समझ गई थी, और मैंने लूशी का जब नोज़ चेक किया ना, आई वॉज सो वेरी शॉक्ड कि भाई ये क्या है और इतना खून क्यों आ रहा है इसके नोज़ से। फिर मैंने कॉल करा अपने मामा को, क्योंकि मामा मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं। एंड मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि उसको उसके नोज़ पे ना ठंडे से बर्फ़ उसके नोज़ पे ऐसे डालो और उसका नोज़ ऊपर कर दो। मैंने वो किया, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। उसका ब्लीडिंग आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। फिर हमने एक दवा उसको खिलाया तो फिर वो ठीक हो गया। उधर बात नहीं ख़त्म होता है, जून ख़त्म होते ही जब जुलाई आता है, अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, और वो बहुत ज़्यादा था, मतलब पहले बार से थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग इस बार हुआ था। फिर से दवाई खिलाया, ठीक हो गया। अगले 5-6 दिन बाद अगेन उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, फिर से दवाई खिलाया, नहीं हुआ ठीक, लिटरली ठीक नहीं हुआ। और तो हम लोग को क्या लगता था पता है, कि जब वो ऊपर नीचे करती है ना तो उसको चोट लग जाता होगा नोज़ पे, इस वजह से ब्लीडिंग आने लगता होगा। बट ऐसा कुछ था ही नहीं। हुआ क्या कि अगले बार जब हुआ, जब थर्ड टाइम हुआ ना उसको, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा था। एग्जैक्टली जब अगस्त आया था, अगस्त के स्टार्टिंग में उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। रूम जो था वो ऑलरेडी खून से भरा हुआ था। उसको मैंने एक जगह बांध के रखा था, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ उसका ब्लड आ रहा था। उसी रूम में मैं भी थी, मैंने उसको अकेले नहीं छोड़ा था। और जब उसका मैं फेस देखती थी ना तो मेरे को इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था, दैट आई कांट टेल यू। कोई भी अगर आपके साथ बहुत दिनों तक, आपके 24 घंटा आपके साथ रहता है ना, उसके साथ जो अटैचमेंट होता है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है यार। लूशी का जब हुआ था ना तो वो बहुत ज़्यादा छींकती थी, एंड जब वो छींकती थी तो पूरा ब्लड जो था वो ऐसे फेंकता था। मेरे पूरे बॉडी में ब्लड उसका फेंक रहता था, मेरे पूरे कपड़े में ब्लड रहता था उसका। इंजेक्शन दिलवाए, 2-3 इंजेक्शन उसको दिले, और उसके बाद उसको पानी चढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। उसको पानी चढ़ा, एंड देन वो ठीक हो गई। और ये चीज़ के लिए ना मैं तो भगवान जी को बोलती हूँ आया थैंक। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 5 से 6 बार मई से लेके अगस्त के बीच में उसको ये चीज़ आया था उसके सामने, और उस चीज़ को वो झेल गई ना। भाई मेरी लूशी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आई कि अगर वो बाहर जा रहा है तो उसके सबसे पहले उसके कान की तरफ चेक करो, उसके हाथ के जो पंजे होते हैं ना उसके अंदर में छुपे रहते हैं बहुत सारे टिक, उसके गर्दन के पास चेक करो। आपको वहाँ पर ना ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड अगर के बाद ना आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो हो गया है तो आगे ना हो, इसलिए आप अपने पेट डॉग का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और जब भी आपको दिख रहा है ना कि उसके नोज़ से ब्लीडिंग आ रहा है, सीधा वेटनरी के पास लेके जाओ। उसको डेली रेगुलर कॉम्ब करो, एंड कॉम्ब ना करने की वजह से भी टिक हो जाते हैं। और उसको अगर गर्मी है तो उसको हफ्ता में 2 दिन एटलीस्ट नहा दो, क्योंकि इंडिया का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट। और इस वेदर में ना गोल्डन रिट्रीवर्स का सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
यार एक चीज़ बताती हूँ, लूशी को पहला हीट साइकिल उसका स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में उसका हीट साइकिल स्टार्ट हुआ, ख़त्म हो गया, और हीट साइकिल के ख़त्म होने के जस्ट बाद ना उसको टिक फीवर हो गया, ठीक है। टिक फीवर होने के बाद जब उसका टिक फीवर ख़त्म हुआ ना, तो फिर 6 महीने के बाद उसको पीरियड्स आया ही नहीं, मतलब उसकी हीट साइकिल स्टार्ट हुआ ही नहीं। उस समय तो हमें लोग को लग गया था कि शायद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, इस वजह से उसको नहीं हुआ, कि फरवरी में उसको फिर टिक हो गया था हीट साइकिल। थोड़ा समय लगा, लेकिन मेरी लूशी एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन हो गई है। और अगर आपके भी पेट डॉग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ वेटनरी से कंसल्ट कीजिएगा, और उनका ध्यान भी उतना ही रखो जितना आप अपने खुद के बच्चे का रखते हो। और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।